नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार एओसी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा हिंदी का विषय है वो है सिद्ध साहित्य। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य की। इससे पहले हमने रसो साहित्य और रास साहित्य, जिसको हमने जैन साहित्य भी कहते हैं, पिछली वीडियो में हमने उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य कहाँ से शुरुआत होती है और सिद्ध साहित्य का जो प्रादुर्भाव है वो कहाँ से होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। सिद्ध साहित्य मीन्स की बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि ईसा की प्रथम शताब्दी के अंदर जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म पहले महात्मा बुद्ध जो इसके प्रवर्तक थे, महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म चलाया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो उसके फॉलोअर थे, उनके अंदर आपस में मतभेद हो गया था। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, फॉलोअर थे, उनके अंतर्गत जो आपस में मतभेद हो गया था, किसी न किसी बात के अंदर जो उनके विचारों में जो मतभेद हो गया था। ठीक है, तो इसी मतभेद के कारण क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म जो है वो उसका विभाजन हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ किस किस में। बौद्ध धर्म जो बंट गया हीनयान में और महायान में। ठीक है, कि एक जो हम देखें तो जो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे घर में भी अगर देखा जाए, घर में या परिवार में हम देखते हैं, रिश्तेदारी में देखते हैं कि जब हमारे जो विचार जो होते हैं वो उनके अंदर मतभेद हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या हुआ, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर थे, उनके अंदर जो किसी न किसी बात के अंदर जो उनका मतभेद हो गया, तो जो उनके कुछ अनुयायी थे वो अलग हो गए और कुछ जो हैं वो अलग हो गए। ठीक है, कुछ जो अनुयायी है वो हीनयान के अंतर्गत आ गए और कुछ जो हैं महायान के अंदर चले गए। ठीक है, हीनयान कौन थे और महायान कौन थे? ठीक है, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। हीनयान कौन से थे और महायान कौन से थे? हीनयान में क्या था, हीनयान के जो फॉलोअर थे या जो हीनयान को मानते थे, उनका मानना था कि इसके अंतर्गत जो अनुयायी हैं हमारे, जो हमारे सन्यासी हैं, जो विरक्त हैं, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है, ठीक है, वो ही इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें किस किस को लिया गया, जैसे कि सन्यासी हैं, ठीक है, जिन्होंने गृह त्याग कर दिया है, तपस्वी जिस टाइप। ठीक है, ये लोग क्या है इसके अंदर जो शामिल हुए थे हीनयान के अंदर। ठीक है, इनका मानना था कि अगर हमने जो परमात्मा को पाना है, भगवान को पाना है, ठीक है, या अपने धर्म का जो हमने आगे इसको विकास करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारे साथ मिलने के लिए, हीनयान का मानना था कि हमारे साथ मिलने के लिए आपको सन्यासी बनना पड़ेगा, गृह का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, विरक्त होना पड़ेगा, आपको मोह माया से आपको अलग रहना पड़ेगा, ये मानना था हीनयान का। लेकिन महायान का क्या मानना था? महायान का मानना था कि कोई भी, चाहे छोटा बड़ा गृहस्थ, ठीक है, कोई भी छोटा है, कोई छोटा व्यक्ति है या कोई भी जाति का, ठीक है, किसी भी जाति का है, या वो छोटा है या बड़ा है, ठीक है, या वो गृहस्थ है, मीन्स कि उसका घर बार है, उसके बाल बच्चे हैं। ठीक है, तो सभी को क्या है, ये जो महायान है ये आश्रय देता था। ठीक है, ये क्या करता था, महायान उन सभी को आश्रय देता था जो कि जिनके घर बार हैं, बाल बच्चे हैं, जो गृहस्थ हैं। ठीक है, उनको क्या करते थे, ये निर्वाण तक पहुंचाने का जो ये दावा करते होते थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म जो सबसे पहले हीनयान और महायान के अंतर्गत ये जो है इसका विभाजन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इनके जो अनुयायी थे, इनके जो फॉलोअर थे, उनके अंदर जो आपसी जो मतभेद हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हीनयान जो बने, हीनयान में कौन कौन से आते थे? हीनयान में वो लोग आते थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, जो सन्यासी हो गए हैं। ठीक है, जो विरक्त हो गए हैं, जो दुनिया से दूर, मोह माया से जो दूर चले गए हैं, हीनयान उनको आश्रय देता था। महायान उनको आश्रय देता था जो छोटा है, बड़ा है, कोई भी जो आ जाता था, जो बाकी सारे बच गए वो इसके अंतर्गत आ जाते थे, महायान के अंतर्गत। ठीक है, तो हीनयान और महायान ये दो पहले बने। ठीक है, इसका जो विभाजन हुआ, उसके बाद महायान पुनः आगे दो भागों में बंट जाता है, वज्रयान
और सहजयान में। ठीक है, तो आगे महायान क्या हो जाता है, फिर पुनः दो भागों में बंट जाता है, महायान और वज्रयान और सहजयान में। ठीक है, अब हम इनके जो कुछ विशेष तथ्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। सिद्ध जो थे, हीन जाति के थे, वह अशिक्षित लोग थे। सिद्ध हीन जाति के थे, अशिक्षित लोग थे। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये कि सिद्ध क्या थे, जो हीन जाति के थे और अशिक्षित लोग थे। दूसरी बात, जो सिद्ध जो थे, कह सकते हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, इनका प्रधान केंद्र कौन सा रहा था, इनका प्रधान केंद्र था श्री पर्वत। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सिद्धों का प्रधान केंद्र कौन सा था, तो हमने इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि सिद्धों का प्रधान केंद्र कौन सा था, वो था श्री पर्वत। ठीक है, उसके बाद सिद्ध किसको कहते थे, माना जाता है कि मंत्रों की सिद्धि चाहने वाले, मंत्रों की सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाए। ठीक है, मंत्रों की जो लोग सिद्धि चाहते थे वो क्या कहलाए, सिद्ध कहलाए थे। ठीक है, तो इसको जो सिद्ध साहित्य को जन भाषा काव्य भी का जो नाम दिया जाता है, सिद्ध साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए जो काव्य जन भाषा में लिखा गया, वह सिद्ध साहित्य कहलाया। ठीक है, कि सिद्ध साहित्य के जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी अगर धर्म है तो उसके लिए अगर कोई साहित्य लिखा जाता है तो क्यों लिखा जाता है, कि उसके प्रचार प्रसार के लिए लिखा जाता है, कि उसका जो है एरिया वो बढ़ जाए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो इस धर्म को मानने वाले लोग हों। तो इसके लिए क्या किया जाता है, या तो अनुयायी भेजे जाते हैं या कुछ जो साहित्य लिखा जाता है जिसको पढ़कर क्या होते हैं, वो लोग उसके फॉलोअर बन जाते हैं, उसके अनुयायी बन जाते हैं। इसी प्रकार जो सिद्ध साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए जो काव्य जन भाषा में मीन्स कि आम लोगों की भाषा के अंदर जो लिखा गया साहित्य, उसको हम सिद्ध साहित्य का जो नाम भी देते हैं। ठीक है, सिद्धों की संख्या कितनी थी, राहुल सांस्कृत्यायन 84 सिद्धों का नाम लेते हैं। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन पूछ लिया जाता है कि कितने सिद्ध थे, सिद्ध थे 84। ठीक है, तो राहुल सांस्कृत्यायन 84 सिद्धों के नाम का ये जो उल्लेख करते हैं। ठीक है, सिद्ध साहित्य में पहला कवि किसको माना जाता है, पहला कवि किसको माना जाता है, सरहप्पा को। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, सिद्ध साहित्य का जो पहला कवि माना जाता है सरहप्पा को। ये भी किसने माना था, ये भी माना था राहुल सांस्कृत्यायन ने। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन ने जो सरहप्पा को पहला कवि माना है। ठीक है, और इसके बारे में तथ्य हैं,
जो सिद्ध लोग थे, ठीक है, जैसे जो 84 सिद्ध थे, उन्होंने क्या किया था, अपने नाम के पीछे पा लगाते थे, ठीक है, पा का प्रयोग करते थे। ठीक है, अपने नाम के पीछे पा का प्रयोग करते थे। पा क्यों लगाते? आदरार्थ, ठीक है, आदर के लिए, अपने नाम के आदर के लिए क्या करते थे, अपने नाम के पीछे पा लगाते थे। जैसे सरहप्पा, मैंने अभी आपको बताया, जिनको पहला कवि माना जाता है, सरहप्पा, लुईपा, है ना, डोंबीपा, कर्णहप्पा, ठीक है। इस प्रकार क्या था, हर जो सिद्ध का जो कवि है, लेखक है, उसके नाम के पीछे ये जो पा जरूर लगा होता था, ठीक है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है सिद्ध साहित्य का, वो ये है, सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम पता किसको चला था? सर्वप्रथम पता चला था पंडित हरप्रसाद शास्त्री को। पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल में चला था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्योंकि सिद्ध साहित्य का जब नाम आता है तो ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है कि जो सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम पता है वो किसको चला था। तो सर्वप्रथम जो पता चला था वो चला था पंडित हरप्रसाद शास्त्री को, ठीक है। इसका जो अगला तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने, क्षमा करें, हरप्रसाद शास्त्री ने इसके एक संग्रह का प्रकाशन करवाया था। इसके संग्रह का प्रकाशन करवाया था किस नाम से? बोधगान ओ दोहा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो तथ्य है। सबसे पहला जो प्रश्न मैंने आपको बताया ये बनता है कि सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम पता किसे चला था, तो वो पता चला था पंडित हरप्रसाद शास्त्री को, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम जो सिद्ध साहित्य का पता कहाँ पर चला था, तो ये चला था नेपाल में। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पर पता चला था इसका? नेपाल में चला था। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने इसके एक संग्रह का प्रकाशन करवाया था। उस संग्रह का नाम क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित जो हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध साहित्य का नाम किस नाम से प्रकाशन करवाया, तो वो है बोधगान ओ दोहा, ठीक है। बोधगान ओ दोहा के नाम से इन्होंने जो इसका प्रकाशन करवाया था। अति महत्वपूर्ण तथ्य है ये, इसको आप अच्छी तरह से याद करें। एक एक जो तथ्य है महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा की दृष्टि से, तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ हर तथ्य का आप अच्छी तरह से जो पढ़ लें, ठीक है। फिर है सिद्धों की भाषा को संधा अथवा संध्या भी कहा जाता था। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसको जरूर करें अच्छे से याद कि सिद्धों की भाषा को क्या नाम दिया जाता है? संधा अथवा संध्या, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सिद्धों की भाषा को जो अन्य नाम दिया जाता है वो संधा अथवा संध्या नाम जो दिया जाता है। और महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिद्धों के द्वारा उल्ट बांसी शैली का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है,
महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि सिद्धों द्वारा क्या किया गया है, उल्ट मानसी शैली का प्रयोग किया गया है। उल्ट मानसी शैली कौन सी होती है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, जो शब्द का अर्थ है वो उल्टा होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ, उल्ट मानसी शैली कौन सी होती है। बरसत कंबली भिजत पानी, ठीक है। ये देखिए उल्ट मानसी का एक जो अच्छा उदाहरण है कि बरसत कंबली भिजत पानी का क्या कह रहे हैं इसमें कि जो कंबली है, मीन्स कि जो कंबल होता है वो बरस रहा है और भीग कौन रहा है, पानी भीग रहा है। होना क्या चाहिए था कि पानी बरस रहा है और जो कंबली है, जो कंबल है वो भीग रहा है। लेकिन उल्ट भाषा में क्या होता है, इसका जो उल्टा अर्थ होता है कि बरसत कंबली और भिजत पानी, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा उल्ट मानसी शैली कौन सी होती है। तो सिद्धों के द्वारा जो है उल्ट मानसी शैली का भी बहुतायत में प्रयोग किया गया था। अति महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिद्ध साहित्य में तीन योगिनी के भी नाम मिलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये, जो प्रश्न है बार बार पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो योगिनी हैं, कितनी योगिनी हैं और उनका नाम क्या है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब वैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं उसके अंदर दो का नाम जो सही दिया जाता है या एक ऑप्शन के अंदर तीनों नाम होते हैं, तो अपने को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तीन योगिनी हैं, तीनों के नाम है मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा और है कनखलापा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है ये, आप इनके तीनों के नाम अच्छे से याद करें, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बार बार पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य में जो योगिनी है तीनों के नाम क्या है, और कई बार जो ऑप्शन के अंदर एक किसी और का नाम देकर भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये तीनों के तीनों नाम अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। सिद्ध साहित्य के 84 सिद्ध हैं, 84 सिद्ध के अगर अपने को नाम नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो तीन उसके अंतर्गत योगिनी है, तीनों के नाम हमें अच्छे से याद होने चाहिए। क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है वो इनमें से ही पूछा जाता है अक्सर कि जो इसमें से कौन सी जो योगिनी नहीं है या कौन सी योगिनी है, इस प्रकार का जो प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, द्विवेदी ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। ठीक है, तो ये जो कई बार ये पंक्ति भी पूछ ली जाती है कि सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया, जो निम्न पंक्ति है या निम्न जो उदाहरण है वो किसके द्वारा दी गई है, तो हम याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, कि सिद्धों की वाणी ने क्या किया था, संजीवनी बूटी का जो कार्य किया था। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये जो तथ्य थे, विशेष तथ्य जो मैंने आपको बताए बौद्ध धर्म के बारे में या सिद्ध साहित्य के बारे में, कि सिद्ध साहित्य कहाँ से चला है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का सबसे पहले उसके जो फॉलोअर थे, अनुयायी थे, उनके अंतर्गत क्या हो गया था, आपसी मतभेद हो गया था, जिसकी वजह से जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में विभाजित हो गया था ना, हीनयान और महायान में। ठीक है, और जो ये जो लोग हैं, सिद्ध जो लोग हैं, अपने नाम के पीछे आदरात जो पा लगाते होते थे। ठीक है, उसके बारे में मैंने जो आपको जितने भी तथ्य बताए हैं, हर एक जो तथ्य है वो अति महत्वपूर्ण तथ्य है। कोई भी तथ्य आप स्किप नहीं करेंगे, कोई भी तथ्य आपने छोड़ना नहीं है, हर तथ्य को आप अच्छे से याद कर लें, लिख लें।
ठीक है। आज हम जो बात करेंगे वो सिद्ध साहित्य के हम जो मुख्य जो कवि हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनके मुख्य तथ्य के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादा हम इसको डीप में नहीं करेंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं करेंगे। तो जितने तथ्य मैं आपको आज बताऊं उस तथ्य को आप अच्छे से याद कर लें और नोट कर लें, ठीक है, ताकि आपको वो आसानी काम दे। सबसे पहले इसकी जो थोड़ी सी विशेषताएं देख लेते हैं सिद्ध साहित्य की। विशेषताएं इसमें क्या है, शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती थी, ठीक है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत क्या था, शिव और शक्ति दोनों की युगल रूप की जो उपासना ये करते होते थे, ठीक है। शिव और शक्ति के ये दोनों क्या करते थे, युगल रूप की उपासना करते थे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, वैदिक और ब्राह्मण धर्म का इन्होंने क्या किया है, खंडन किया गया है। फिर है पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति, इसको में देखने को मिलती है। पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। पंचमकार, ठीक है, 5 में कौन कौन से, मांस, मदिरा, मछली, मैथुन, मांस, मदिरा, मछली, मैथुन और मुद्रा, ठीक है। इनकी क्या है, इसके अंतर्गत जो दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसकी विशेषताएं, केवल विशेषताएं भी पूछ ली जाती है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत किसकी उपासना की जाती है। आपको पता होना चाहिए शिव और शक्ति के दोनों के युगल रूप की उपासना की जाती है। वैदिक धर्म का और ब्राह्मण धर्म का इन्होंने खंडन किया है। पंचमकार की इसके अंतर्गत जो दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है, ठीक है। और तंत्र साधना पर इनके द्वारा अधिक बल दिया गया है। ठीक है, तो ये थी इनकी विशेषताएं, ठीक है। इससे पहले भी जो हमने बात करी वो उसके विशेष तथ्य थे, ठीक है। अब और ये जो हैं इनकी विशेषताएं हैं। अब जो हम हैं जो सिद्ध साहित्य के मुख्य कवि हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो जरूरी तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सिर्फ हम उन्हीं को आज करेंगे इस वीडियो में। तो जितने तथ्य मैं आपको बताऊं सभी आप अच्छे से उसको याद करने का प्रयास करें या अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लें, ठीक है। तो सबसे पहले है जो सरहप्पा, ठीक है। सरहप्पा समय है इनका, पहले रचना देखते हैं इसकी। रचना है दोहा कोश और समय है इसका 769 ईस्वी, ठीक है। समय है इनका 769 ईस्वी और ये जो समय माना है ये माना है राहुल संस्कृत्यायन ने। 769 ईस्वी समय राहुल संस्कृत्यायन ने माना है। ठीक है, सरहप्पा 769 ईस्वी इनका जो समय है। रचना इनकी दोहा कोश, बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रचना है वो दोहा कोश है, ठीक है। तो दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश क्या है, अति प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, सरहप्पा को अन्य और किस नाम से जाना जाता है, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। कई बार इनका जो अन्य नाम देखकर भी पूछ लिया जाता है। तो सरहप्पा के अन्य नाम
सरहप्पा को राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोज भद्र के नाम से भी जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हर एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि सरहप्पा को राहुल भद्र, सरोज वज्र और सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राहुल भद्र, सरोज वज्र और सरोज भद्र के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है इन नाम से? सरहप्पा को। ठीक है, तो ये क्या है? सरहप्पा के अन्य नाम है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, कई बार सरहप्पा का जो अन्य नाम है वो देखकर पूछ लिया जाता है कि ये जो नाम है किसका है। ठीक है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, दोहा कोश जो है इनकी अति प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और इनके जो कुल ग्रंथ हैं वो हैं 32। इन्होंने कुल 32 ग्रंथों की रचना की, लेकिन दोहा कोश इसमें से जो सर्वाधिक प्रिय रही, जो इनके ख्याति का आधार बनी, दोहा कोश इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो रचना मानी जाती है। ठीक है, तो एक एक तथ्य इसका महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से ध्यान से याद करें। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा को पहला कवि माना है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि जो सरहप्पा को सबसे पहला कवि किसने माना है, तो वो माना है राहुल सांस्कृत्यायन ने। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, इनके काव्य में चौपाई और दोहा का प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये भी बहुत बार बार पूछा गया है कि जो चौपाई दोहा का प्रयोग है किसके काव्य में मिलता है सर्वप्रथम, तो वो मिलता है अपना सरहप्पा के काव्य में। और सरहप्पा की जो महत्वपूर्ण रचना थी दोहा कोश। ठीक है, तो दोहा कोश के अंतर्गत ये मिलता है। इनका जो काव्य है यह है खंड काव्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये जो सरहप्पा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है, एक एक तथ्य मैंने आपको बताया और एक एक तथ्य जो अति महत्वपूर्ण है, कोई भी तथ्य जो छोड़ने के योग्य नहीं है। सरहप्पा की जो समय है वो 769 माना किसने? राहुल सांस्कृत्यायन ने। ठीक है, तो सरहप्पा का जब भी नाम आएगा तो राहुल सांस्कृत्यायन आप जो नाम है साथ में याद कर लें। ठीक है, क्योंकि जो पहला कवि है वो भी राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है। 769 जो समय है ये भी राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है। दोहा कोश को जो रचना पहली रचना मानते हैं ये भी राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है। ठीक है, तो इनके जो कुल ग्रंथ हैं, हमने बात की कुल ग्रंथ हैं इनके 32 ग्रंथ हैं। ठीक है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो है दोहा कोश। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले जो चौपाई और दोहा का प्रयोग मिला है वो भी सरहप्पा के काव्य में मिला है। ठीक है, तो सरहप्पा का एक एक तथ्य आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, दूसरे हैं हमारे सबरप्पा। ठीक है, सबरप्पा जिनका समय है 780। ठीक है, रचनाएं हैं इनकी चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति। ठीक है, महामुद्रा, वज्रगीति और वज्रयोगिनी साधना। ठीक है, समय की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण। ठीक है, उसके बाद
जो इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं हमने एक एक रचना याद करनी है, क्योंकि हर रचना जो इनकी महत्वपूर्ण है, चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति और वज्रयोगिनी साधना। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, सरहप्पा के शिष्य ये माने जाते हैं। ठीक है, सरहप्पा के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, और विशेष तथ्य इनके बारे में कि इन्होंने मोह माया का त्याग कर सहज जीवन जीने पर बल दिया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य इतने हैं इसके। सबसे पहले इनकी जो रचनाएं हैं वो याद करनी है हमने, चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्रयोगिनी साधना, और ये क्या है, सरहप्पा के शिष्य। सरहप्पा इससे पहले हमने बात की, जिनका समय था 769, है ना। और इन्होंने क्या कहा था, मोह माया का त्याग करके हमें सहज और संयम का जीवन जो जीना चाहिए। समय भी इनका महत्वपूर्ण है, 780 ईस्वी। ठीक है, समय की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। इनके बाद हैं अगले कवि हमारे कणहप्पा, समय इनका 820 ईस्वी। ठीक है, अगले कवि हैं कणहप्पा, समय 820, रचनाएं इनकी हैं चर्याचर्य विनिश्चय, चर्याचर्य विनिश्चय और कणहपाद गीतिका। ठीक है, इनकी दो रचनाएं मिलती हैं, कौन कौन सी, चर्याचर्य विनिश्चय और कणहपाद गीतिका। हर रचना जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो है इनका जो जन्म है कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में। ठीक है, जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में। कुल ग्रंथ है 74। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, सिद्ध जालंधरपा को अपना गुरु बनाया था। ठीक है, तो कणहप्पा की रचनाएं जो दो रचनाएं मिलती हैं हमें, एक तो है चर्याचर्य विनिश्चय और दूसरा है कणहपाद गीतिका। ठीक है, कणहप्पा के नाम से ही है दूसरी जो रचना है, तो ये अति महत्वपूर्ण हो जाती है इनके नाम की दृष्टि से। ठीक है, और हमें आसानी से याद भी हो जाती है। तो दूसरी रचना कौन सी इनकी, कणहपाद गीतिका। जन्म इनका कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ माना जाता है। कुल ग्रंथों की अगर बात करें तो इनके कुल ग्रंथों की संख्या 74 के लगभग मानी जाती है। ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, वो दो हैं, कौन कौन सी, चर्याचर्य विनिश्चय और कणहपाद गीतिका। ठीक है, तो इन्होंने गुरु किसको बनाया था, अपना सिद्ध जालंधरपा को अपना ये गुरु मानते हैं। ठीक है, इसके बाद हैं लुईपा, समय 774 ईस्वी। ठीक है, तो इनकी जो रचना है नाम से आसानी से याद हो जाएंगी हमें, लुईपाद गीतिका। ठीक है, रचना जो है हमें आसानी से याद हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये इनके नाम के साथ ही संबंधित है। तो इससे पहले जो हमने कणहप्पा की थी, कणहप्पा की भी इनके नाम के साथ ही कणहपाद गीतिका और चर्याचर्य विनिश्चय, तो इनकी भी हमें आसानी से याद हो जाती है लुईपाद गीतिका जो इनकी रचना है। ठीक है, तो इनका सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है।
ठीक है, बहुत बार जो है ये प्रश्न भी पूछा गया है कि सबसे ऊंचा स्थान सिद्धों के अंतर्गत किसका माना गया है, तो वो माना गया है लुइपा का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और जो ये जो प्रश्न है बहुत बार जो पूछा गया है। ठीक है, और इनका जन्म राजा धर्मपाल के शासन काल में एक कायस्थ परिवार में माना गया। ठीक है, तो उस समय के जो राजा हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इनका जो जन्म है वो राजा धर्मपाल के शासनकाल के अंतर्गत एक कायस्थ परिवार में जो माना गया है। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि इनकी साधना को देखकर, ठीक है, इनकी साधना को देखकर उस समय के जो तत्कालीन राजा थे, ठीक है, उड़ीसा के जो तत्कालीन राजा थे और उनके मंत्री थे, वो इनके क्या हो गए थे, अनुयायी हो गए थे। ठीक है, लिख लेते हैं। इनकी साधना को देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा व मंत्री इनके क्या हो गए थे, शिष्य हो गए थे। ठीक है, तो ये क्या थे, साधना के क्षेत्र में जो गुण संपन्न थे, सबसे सर्वोपरि इनका स्थान था। ठीक है, तो जैसे हमने पहले एक तथ्य क्या था कि जो सिद्धों में सबसे जो ऊंचा स्थान माना जाता है वो लुइपा का माना जाता है। ठीक है, तो लुइपा की साधना को देखकर उस समय के जो उड़ीसा के जो राजा थे और उनके मंत्री थे वो सारे क्या हुए थे, इनके शिष्य बन गए थे। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि बार पूछ लिया जाता है कि सिद्धों में किसकी साधना को देखकर जो उड़ीसा के राजा और जो मंत्री हैं उनके शिष्य हुए थे, तो हमें याद होना चाहिए वो थे लुइपा। ठीक है, आगे हैं डोम्बिपा, 840 ईस्वी इनका समय है। तो इनकी रचनाएं हैं डोम्बिपा गीतिका, इनकी रचनाएं हैं डोम्बिपा गीतिका, योगचर्या और अक्षरोद्योगोपदेश। योगचर्या, अक्षरोद्योगोपदेश। ठीक है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तीनों की तीनों, डोम्बी गीतिका, डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षरोद्योगोपदेश। ठीक है, तो ये इनकी तीन जो महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। जन्म है इनका मगध के क्षत्रिय वंश में और कुल ग्रंथ मगध के क्षत्रिय वंश में। कुल ग्रंथ हैं इनके 21। ठीक है, तो इनके बारे में इतने जो तथ्य महत्वपूर्ण हैं कि डोम्बिपा समय हम याद रखेंगे 840 ईस्वी के लगभग। रचनाएं इनकी डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षरोद्योगोपदेश। ठीक है, जन्म इनका माना जाता है वो माना जाता है मगध के एक क्षत्रिय वंश के अंदर और कुल ग्रंथ हैं इनके वो 21 हैं। ठीक है, आगे जो कवि हैं वो हैं कुकुरिपा। ठीक है, रचना है इनकी तथा चर्यापद। ठीक है, इनकी जो दो महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं, एक तो योग
भावनोपदेश और दूसरा है इनका चर्यापद। ठीक है, और समय इनके बारे में जो नहीं ज्ञात है इसका। रचनाएं अगर बात करें, इनके कुल ग्रंथों की बात करें, कुल ग्रंथ इनके 16 ग्रंथ माने जाते हैं। और इनका जन्म जो है कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में है। ठीक है, इनका जो जन्म है वो कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में माना जाता है। कुकुरिपा 2 रचनाएं, योग भावनोपदेश तथा चर्यापद, कुल ग्रंथ हैं इसके इनके 16 और जन्म इनका कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण परिवार के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो एक दो आपको और भी महत्वपूर्ण कवि हैं जिनकी रचनाएं के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैं कावेरी गीतिका और कौणपाचर्या गीतिका। ठीक है, इनके बाद जो 2 अन्य कवि हैं, आर्य देवपा जिनकी रचना है कावेरी गीतिका और दूसरा है कंवणपा जिनकी रचना है चर्या गीतिका। ठीक है, तो ये जो मुख्य जो सिद्ध साहित्य के हमारे कवि थे जिनके बारे में हमने बात की। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो कवि थे वो थे सरहप्पा। ठीक है, जिनकी रचना दोहा कोश मानी जाती है। तो जैसे आपने देखा कि जो प्रत्येक कवि है हर किसी के नाम के साथ क्या लगा है, पा लगा है। पा क्यों लगा है? क्योंकि ये आदरात अपने नाम को जो पा के साथ जोड़ते थे। ठीक है, और बात हमने की जो ये किसकी करते थे, पूजा करते थे, वो थे शिव और शक्ति के युगल रूप के दोनों उपासना करते थे। ठीक है, इनकी जो कुछ एक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनका जो एक एक तथ्य है वो महत्वपूर्ण तथ्य है, किसी भी तथ्य को आप स्किप नहीं करें। ठीक है, तो आज इसी के साथ जो हमारा सिद्ध साहित्य का जो विषय है ये यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में नाथ साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।